जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखिए, बहुत बड़ी खबर अभी अभी आई है। तो खबर ये है, 2019 असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 1 जून 2020 को जारी चयन सूची 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को दरकिनार कर नए सिरे से चयन सूची बनाने के आदेश दिए थे। न्यायालय इस संबंध में 13 मार्च 2023 के एकल पीठ के आदेश को संशोधित करते हुए यह भी निर्णय दिया कि सामान्य श्रेणी के निर्धारित मेरिट में आने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में माइग्रेट किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ पहले हो चुकी थी। तो हाई कोर्ट ने क्या फैसला दिया है? हाई कोर्ट के इस आदेश से यूपी सरकार को बड़ा झटका लगा। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को भी देना होगा। इसके साथ ही न्यायालय ने इसी भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 को चयन सूची को खारिज करने के एकल पीठ के निर्णय में कोई हस्तक्षेप न करने ते हुए 3 माह में नई सूची जारी करने की कार्रवाई देने को कहा। जो 6,800 जो अभ्यर्थी हैं उनमें कोई हस्तक्षेप न करते हुए, परंतु 69,000 की जो नई सूची जारी करने के लिए 3 माह का समय दिया गया है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि नई सूची तैयार करने के दौरान यदि वर्तमान में कार्यरत कोई अभ्यर्थी प्रभावित होता है तो उसे शस्त्र लाभ दिया जाए ताकि छात्रों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। ये जो टीचर लगे हुए हैं तो अगर वो बाहर भी होते हैं तो उनको पूरा शस्त्र का लाभ दिया जाए, ये भी कोर्ट ने कह दिया है। यह निर्णय न्यायमूर्ति AR मसूदी व न्यायमूर्ति ब्रज राज सिंह की खंडपीठ ने महेंद्र पाल व अन्य समेत 90 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है। युक्त अपीलों में एकल पीठ के 13 मार्च 2023 के निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें एकल पीठ ने 69,000 अभ्यर्थियों की चयन सूची पर पुनर्विचार करने के साथ साथ 6,800 अभ्यर्थियों की 5 जनवरी 2022 की चयन सूची को खारिज कर दिया। इन सभी मामलों पर आज निर्णय आ गया है। क्या था एकल पीठ का आरक्षण के संबंध में निर्णय? एकल पीठ ने अपने निर्णय में कहा था कि TET में आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी का कट ऑफ मार्क्स पाने पर अनारक्षित वर्ग में रखा जाना सही है, क्योंकि TET एक अभ्यर्थी को सिर्फ सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में भाग लेने के लिए उपयुक्त बनाता है। हालांकि एकल पीठ ने आगे कहा कि सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने आरक्षण का लाभ लिया है उन्हें अनारक्षित श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, तो ये आप बात समझ गए होंगे। आगे है, खंडपीठ ने यह किया संशोधन। उसने संशोधन क्या किया है? वहीं खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा कि सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित मेरिट के मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में ही माइग्रेट किया जाए। उसने कहा है कि अगर जैसे आप OBC में हैं, SC में हैं, ST में हैं और अगर आप सामान्य श्रेणी के मार्क्स लाते हैं तो आप सामान्य श्रेणी में ही काउंट किए जाएंगे। न्यायालय ने यह भी कहा कि हमारे द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार दिए जाने वाले ऊर्ध्वा आरक्षण के लाभ शैक्षिक लाभ आरक्षण को भी देना होगा। आरक्षित के संबंध में आरक्षण अधिनियम की धारा 3(6) सर्विस रूल्स 1981 के अफेक्शनेट से एक नई सूची बनाते समय पूर्णतः पालन किया जाए। तो कोर्ट ने आप पूरा स्पष्ट आदेश दिया है और सरकार को स्पष्ट निर्देश दिए हैं। तो योगी सरकार के लिए एक बहुत बड़ा झटका है और जो छात्र लगे हैं तो उन पर भी थोड़ा असर पड़ेगा। अब कौन से छात्र जो टीचर हैं वर्तमान में कार्यरत हैं, कौन बाहर हो सकते हैं और कौन बाहर का अंदर जा सकता है, ये आप जब नई लिस्ट तैयार हो जाएगी और जब नई लिस्ट तैयार हो जाएगी और वो सूची जारी जब हो जाएगी तभी पता चल पाएगा कि कौन कहाँ पर था और आरक्षण कहाँ किसका घपला हुआ। वो सारी चीज़ें स्पष्ट तभी हो पाएंगी। तो ये हाई कोर्ट ने अपना निर्णय आज शुक्रवार को दे दिया है।
आप इसे पढ़ सकते हैं। आप हाई कोर्ट का जो लेटर है उस लेटर को भी पढ़ सकते हैं। ये है